देख जब तू अपनी देख, मैं ये इसलिए बता रही हूँ, जब तू अपनी बहन यहाँ जब नित्या दीदी के ससुराल जाएगी ना कभी शादी के बाद, तो जैसे मेरी बहन ऐसे हेल्प कर रही है ना, ये ऐसी हेल्प करना। हाँ ठीक है, जब तू दीदी के ससुराल जाएगी, ठीक है, खाली ऐसी एंट्री नहीं होने देगी वो। मैं अपने साथ अपनी मेट्स को लेके आऊंगी, ये पकड़ो, सर्वेंट्स को लेके आऊंगी, हाउस हेल्प को, मैं सारा काम कर देंगी। पकौड़े नहीं बनाए, कोफ्ते बन रहे। मैं क्लास करा रही थी, मासी ने तब तक बगैर पूछे ही सब यहाँ किचन में घुस के काम कर लिया है। तू भी ऐसी एंट्री कर लेना किचन में। ये तूने क्या किया मासी के साथ तब से? क्या किया? बिंदी भी लगा ली मासी ने, ककड़ी की बिंदी लगा दी। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी को मेरा प्यार भरा पलक प्रणाम, नमस्कार। होप सब आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो आज था मंडे दोस्तों, आज है अनास्टिका। सबकी छुट्टी थी, लेकिन छुट्टी थी पर हमारा टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड। टाइम पे गई थी मैं हॉस्पिटल अपनी कमर दिखाने के लिए। एक ऑर्थो डॉक्टर आए हैं एम्स से कृष्णा में, तो वहाँ पे गई थी दिखाने। तो दिन भर ब्लॉग भी नहीं बनाया, थी आज छुट्टी पर ब्लॉग नहीं शूट करा। फिर जैसे हम लोग दिन में घर आए तो हमारी पूजा आई हुई थी, इसके एग्ज़ाम हो गए, आजकल तो घर आई हुई है। वैसे तो हॉस्टल से घर सैटरडे को आती है, पर आजकल आई हुई है, तो आज यहाँ भी आई है। तो मैं चाहे व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। आज छोटी बहू आई है, बहू की बहन, छोटी बहू मम्मी की। दो लड़के हो जाते तो मैं उसे भी बहू बना लेती, बोलती है मम्मी। तो मेरा एक छोटा बेटा और होता तो मैं उसे भी बहू बना लेती। इसमें हमारी गलती नहीं है। शिवा शिवा शिवा, अम्मा क्या बोल रही है? अम्मा क्या बोल रही है शिवा? है शिवा, अम्मा क्या बोल रही है? दो लड़के किसको बाय कर रहे हैं? पहले हाय बोलो, हाय। पता है तुझे शिवा, तेरे सर पे जैसे मासी ने बिंदी लगाई है, ऐसे कौन लगाता था बिंदी? बूबू भी ऐसी बिंदी लगा के रखे। हाँ, इनके सर पे भी लगा देते थे बूबू। देखा दोस्तों, ऐसी जब इंसान चला जाता है ना, उनकी छोटी छोटी यादें ऐसी आती हैं। तो मैं आज इनकी मासी आई है, तो मासी के साथ इनकी मस्ती दिखाती हूँ आप लोग को भी। तो मैंने इसीलिए व्लॉग अभी शुरू किया, वरना तो मैं आजकल परेशान ही चल रही हूँ कमर दर्द की वजह से। कभी कहीं दिखाना हो रहा है, कभी कहीं दिखाना हो रहा है, तो इसलिए मैंने श्राद्ध के बाद व्लॉगिंग भी नहीं करी थी, क्योंकि एडिट करने का भी मन, जब तक अपने शरीर को अगर मतलब सही रहे, सुख रहे, तो कुछ करने का भी मन करता है ना, वरना कुछ करने का भी मन नहीं करता। बाकी फिर मुझे वो बोरिंग लगता है, क्या दिखाऊं अपने दुखड़े, क्या रूम वाला ब्लॉग में, इसलिए नहीं बनाया। तो आज थोड़ा सा बच्चों की मस्ती दिखाती हूँ, बच्चों की मासी के साथ, क्योंकि अब बहुत टाइम के बाद रहने के लिए आई है ये। तो आप लोग भी इस व्लॉग एंजॉय करिए। शाम से शुरू हो रहा है। वैसे आज अनास्टिका की छुट्टी थी, कल इनका स्कूल भी है, बारिश का भी मौसम हो रहा है। आज जैसे इनके अष्टिका के दिन, कल संडे हो गया था, वरना उसकी भी छुट्टी होती है। अष्टिका के दिन पापा का श्राद्ध होता है, और अनास्टिका के दिन मम्मी का, जिनका आज मम्मी की श्राद्ध होता होगा वो लोगों ने कर दिया होगा। तो अब कल इन लोग का स्कूल होगा। चोर होता था वो, ककड़ी चोर, जिसका ये ककड़ी का पीछे का, हाँ, जैसे वो ककड़ी के पीछे का हिस्सा होता है ना, उसको ऐसे ऐसे करो। हम लोग ऐसे मारते थे, किसने ककड़ी चोरी, जिसका चिपक गया मतलब वो ककड़ी चोर है। ये तो लौकी का है। हाँ, हम उस दिन भी तो करते थे पूजा, खतड़वा के दिन, उस दिन भी तो करते थे ऐसे 17 को। हाँ, अब तो बैन हो गया, मतलब यहाँ पहाड़ों में तो मनाते हैं, लेकिन बैन का क्या है, उसमें तो हमारे यहाँ तो गाय, हाँ वैसा त्योहार है हमारे यहाँ तो। जैसे क्या होता है बताओ, हमारे यहाँ कतड़वा के दिन बड़ा सा वो बनाते हैं, और फिर घास वास ज्यादा डालते हैं उस दिन, गाय भैंसों को, गाय गोट से ऐसे वो बना के जला के निकालते हैं। में युद्ध हुआ था ना, उसमें सेनापति थे कुमाऊं से, वो गैड़ा थे। अच्छा अच्छा, हम ही गैड़ाओं की वो थे पूर्वज। गैड़ा थोड़ा यूनिक कम ही लोग होते हैं। पकौड़े नहीं हो, कोफ्ते हैं। चलो चलो, अब आप पढ़ाई में बैठो, मासी को दिखाओ आपको क्या क्या करना है। जब मासी दीदी पढ़ाई कर, मासी को वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से आती है, मैथ्स की बहुत अच्छे समझा देंगी। अभी मेरा भी यहाँ पे पूजा ने खीरा वगैरह फोड़ दिया है, मम्मी भी घूमने गई थी, घूमने से आ गई हैं, और मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते की पकौड़ी बन के तैयार हैं। बाकी फटाफट से कोफ्ते बनाती हूँ, फिर बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, फिर थोड़ी देर पूजा के संग गप्पे मारेंगे। तो बने रहिए आप ब्लॉग।
उसको मत पकड़ो बोलता है वो। मारती, मेरा बाबू है वो। अब तो उसको ऐसा हो गया है कि सब लोग इसको प्यार करते हैं। शिवा कौन है ये? रुद्रा बोल दे। शिवा मासी को बता दे रुद्रा है। मेरा रुद्र है वो। कैसे उसने देखो तो हटा भी नहीं रहा ककड़ी के बिंदी को, दिखा भी रहा है। आपको भी तो बता रहा था। मारा क्यों? क्यों मारा? क्यों मार रहा है? अरे रुद्रा को मार दिया। पापा आगे, पापा आगे, पापा। बता ना। तो मित्रों यहाँ घनघोर पढ़ाई चल रही है। सवाल की स्पेलिंग बता जल्दी कर। ज्योति अपनी बेटी को पढ़ा रही है और पूजा अपनी बेटी को। ये अब आप सोच रहे हैं कि ये इनकी असली बेटी है फिर नकली। बड़ी बेटी तो बना दी, छोटी बेटी तो बना दी। बताओ। बेटी मेरी है पर फेस में है भी अपनी मौसी जैसी, हरकतें भी अपनी मासी जैसी हैं, चुहियां भी अपनी मासी की जैसी है, इसलिए सब इसको मासी की बेटी कहते हैं। SEAL, ये क्या होता है? सील होता है ये स्मॉल। तो दोनों एक बार ऊपर देखो तो जरा। दोनों के कहीं से कोई अलग लग ही नहीं रहा है। दोनों हंसो एक साथ। दोनों मजबूत भी वैसे अपने एक जैसे ही हैं क्यों? ये बाकी शिवा मेरे साथ है मित्रों। हम दोनों नालायक हैं तो अरे शिवा बना रहा हूँ यार। ये शिवा हमारे साथ है मित्रों। चलो तो इस बीच ना दोस्तों मैं अपने बैक पेन से मतलब कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रही हुई हूँ। अब व्लॉग में सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते हैं पर सच में बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैंने 3-4 डॉक्टर बदल दिए लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा है। और एक सरदार जी हैं रुद्रपुर में, उनको भी दिखाने गई थी बीच में, 3 टाइम वहाँ पे भी गई लेकिन मुझे वहाँ से भी आराम नहीं मिला। होम्योपैथिक भी मैंने इलाज करवा दिया, वो भी आराम नहीं मिला। आयुर्वेदिक तेल मंगवा दिया, उससे मालिश कर दी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जब डॉक्टर सभी कृष्णा में गई थी, उनने भी मुझे ये सजेस्ट किया है कि आपका ये जो दर्द है ये कम दवाइयों से नहीं होगा, आप दवाइयाँ चाहे कितनी भी खा लो। और मैं सच में दवाइयाँ खा भी रही हूँ 1 साल से, और दवाइयाँ खा के भी मुझे अच्छा से सा फील नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने बताया है आपका एक ही इलाज है कि आपको प्रॉपर कमर की एक्सरसाइज करनी होगी सुबह और शाम। फिज़ियोथेरेपी आप घर पे ही सीखिए, क्योंकि कब तक फिज़ियोथेरेपी करवाओगे, क्योंकि ये पेन आपको तभी ठीक होगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करोगे। तो कुछ एक्सरसाइजेज मुझे डॉक्टर ने बताई थी, कुछ फिज़ियोथेरेपी वालों ने, और कुछ मेरी बहन ने आज सजेस्ट करी है। कमर में इतना दर्द है मुझे, मैं ही समझ सकती हूँ, अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। ज़मीन में मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन अब मुझे इस दर्द को बिल्कुल कम करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, अपने पे भी ध्यान देना है काम के साथ साथ। तो जल्दी से सही हो के आपको गुड न्यूज़ पढ़ाने के दूंगी मैं। बाद और एक्सरसाइज करने के बाद आ गए हम लोग किचन में। लेकिन आज किचन में रोटी मैं नहीं, मेरी बहना बना रही है दोस्तों। आज इसने मुझे रोटी बनाने से छुट्टी दे दी है। जब वो इंडिया पाकिस्तान का बना तब तूने अपना कैमरा ऑन किया। क्या बना इंडिया पाकिस्तान का रोटी? अच्छा। वो ऐसे होता है, किसी के घर में जाके ना पहली बार ऐसी बनता है। एक रोटी इसकी पहली वाली थोड़ा टेढ़ी हो गई ना, तो कह रही इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बन गया। इधर तो देख लें, ये हो कह रही बनाने ही नहीं दे रही मुझे, आज मेरे हाथ का खाओ बोला, आज मेरे हाथ का खाओ। और ये इतनी पतली रोटी बनाती है, इतनी पतली बनाती है, अब क्या बताऊँ। जो रोटी 4 खाएगा वो 8 खा लेगा इसके हाथ की, इतनी पतली बनाती है ये। बाकी मम्मी को दे दिया है नित्या काशी के लिए। तो मम्मी ने, मेरी वहाँ वाली मम्मी ने, मतलब मायके वाली मम्मी ने मूली के पराठे बना के भेजे हैं, तो वो लोग वही खा रहे हैं। हम खाते हैं इसके हाथ का गर्मा गर्म रोटियाँ। जी अभी शिवा पे आज ये स्पेशल डिश बनी हुई है, लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते इसलिए बने क्योंकि जो लौकी थी ना वो बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, बहुत दिनों से फ्रिज में थी ना। तो फिर मैंने पूजा ने उससे बोला कि इसको कद्दूकसी कर दे, कोफ्ते बना देती, वरना तो सब्जी बनाती। तो यहाँ पे मेरी बढ़िया से, आजकल लहसुन प्याज तो है नहीं, खाली टमाटर और काजू डाल के मैंने ग्रेवी बना रखी है, क्योंकि लहसुन प्याज आजकल श्राद्ध की वजह से नहीं चल रहा है। बाकी पूजा को मेरे हाथ का रायता पसंद था, तो इसकी वजह से मैंने रायता भी बना दिया। ककड़ी क्योंकि पहाड़ से आई थी, मेरी बुआ ने भेजी थी मम्मी लोग के लिए, तो मम्मी लोग ने मिलने भी दे रखी थी। तो ये मेरी बुआ के यहाँ की ककड़ी का रायता है। बाकी यहाँ पे हमारी मैडम जी का बन रहा है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो अहो भाग्य हमारा डॉक्टर साहब हमारा डॉक्टर साहब घर पधारा, और घर पधारा तो पधारा रोटियाँ भी बना रहा है दोस्तों। कितने सौभाग्यशाली हैं डॉक्टर साहब के हाथों की रोटियाँ खाएं। कमर में ज्यादा हो गया, इसको आराम देते हैं। मैंने कहा ना, सौभाग्य हमारे डॉक्टर साहब हमारे किचन में खाना बना रहे हैं। 10 दिन तक आते रहना यार।
पूजा नित्या काशी कह रहे मासी यार प्लीज़ कल भी यहीं रुक जाओ यार, बहुत मज़ा आ जाएगा। बल उनको लग रहा है मासी थोड़े दिनों के लिए रुकती तो बड़ी मुश्किल से तो आ जाई इसकी मासी। कैसा हो रहा मासी के हाथ की रोटी, पहली बार खाई शिवा ने। अरे बिगड़ गए हो ना शिवा, बिगड़ गए हो ना। पहला वाला दीदी हमें भूल गई, दीदी हमें भूल गई। ये कह रही दीदी तेरे वहाँ मेरी रोटियां ही नहीं फूल रही, बोल रही है अभी फूल गई। हेलो दोस्तों, तो ब्लॉग शुरू हो रहा है अगले दिन से। फ़िलहाल आज है 16 सितंबर और मैंने मतलब सुबह जल्दी उठ गई थी, खाना वगैरह बना दिया था, स्कूल का लंच बॉक्स पैक कर दिया था पवन का, बच्चों का कर ही रही थी कि मैसेज चेक कर लिया। वैसे मैं 4 बजे से मैसेज चेक ही कर रही थी क्योंकि रात भर बारिश थी, कहीं छुट्टी ना हो जाए, अलर्ट ना हो जाए करके मैसेज आया बहुत ज़्यादा लेट, 6:15 बजे। तो नित्या काशी भी उठ गए थे, नहाने के लिए गए हुए थे बाथरूम में, इनके भी आ गए हैं मज़े के। अभी ऑनलाइन क्लास है 9 बजे से, बाकी पूजा कल आई हुई थी, तो अभी शिवा भी अपनी मासी के संग मस्ती कर रहा है यहाँ पे। और अब मैं क्या यहाँ देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त धूप भी आ रही है और साथ ही में बारिश भी हो रही है। क्या टाइम आ गया है और बच्चों का हो गया है आज अलर्ट। सुबह सुबह देखा तूने ऐसा, धूप भी और बारिश भी। ये तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं दोस्तों, बारिश और धूप एक साथ। चलो अंदर आओ। इनके तो मजे हो गए, इनको उठा दिया था, करने ही वाली थी पर नहीं करा। लंच पैक बन गया था पूरा, पानी की बॉटल फिल होने वाली थी। शिवा भी उठ गया है सुबह सुबह, इसको भी पता चल गया आज अलर्ट है करके। हाँ माची के संग मस्ती क्या, इसको हुबल ऊपर कर दिया, अम्मा ने करा, वो नीचे कर दूं, ले कर दिया हुबल। जाओ माची के पास, जाओ आजा। तो कैसी नींद आई आपको यहाँ? आईफोन 15 कब नहीं पता ही नहीं चला। इसको बड़ा ये बोल रही मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ, घर वालों की याद आ रही वाली। बाबा हो रुक जा बेटा, जाएगी ससुराल फिर आएगी याद, रुक जा। जब हॉस्टल में रहती तब नहीं आती याद घर वालों की। देख ले काशी, हमारे घर आके इसको घर वालों की याद आ रही, जब हॉस्टल में रहती तब नहीं आती है ना। मैंने फोन में क्या कर दी, इसलिए इतनी वीडियो बना दी है ना मेरे फोन में। कल की वीडियो दिखाऊंगी, पूरे पहाड़ी गानों का रिमिक्स बना रखा है मेरे फोन में। कितने गाने गाए लेकिन कैमरा ढंग से नहीं रखा था, सारे रिमिक्स कर दिए वहाँ, सरारा क्या क्या। स्टोरेज फुल हो जाएगा। इसको देख, क्या वहाँ देख उसको। समझ आ रहा तुझे हम क्या बात कर रहे हैं? हम दोनों तो बजे हुए हैं गाइस, हम दोनों मजे में हैं। ऐसे मत घुमा, गिरेगा। गिराना मत रहे उसको। जय जननी माँ वैष्णो देवी। कैमरा देख लिया उसने अब। ये देख तो शिवा, यहाँ देख, दिखा तो। ओले बाबा, मूछे बन गई, माज के छंग रायता खा रहे छुप छुप के, मूछे बना दी अपनी, दाढ़ी भी बना दी। अब नहीं खाना होगा, रहने दे, दलिया खाएगा अभी। गाइस देखो मैं अब टेस्टी एक्टिविटी दिखाती हूँ। गाइस आहा ना पूछ दिया ना, कहाँ जा रहे भाई साहब? अब शिवा शिवा आ माची मम्मा बन गई।
अरे वो अम्मा बाहर चली गई ना, ले मेरे ऐसे भागता है। अपनी मासी की को तो बड़ी गोद में बैठ के खा रहा है और हमारे लिए तो भाग भाग के खाता है। हैं? ऐसी पार्शियलिटी कर रहा है तू? अपनी मासी को क्यों नहीं भगा रहा है? मैंने पूरा फिनिश कर दिया बोल। थोड़ी देर भगाता मासी को, तब खाता जैसे हमें भगाता है। ए लास्ट बाइट। थोड़ा भगाता है मासी को। पानी भी पिला देना। हाँ शिवा, शिवा, हाय गाइस। ले आ गया मारने, आ गया मारने। माँ भुसुम कर दे, भुसुम कर दे। यहाँ पिल्लो फाइट चल रही है। खींच मत ना उसके हाथ से। ये मासी तुम्हें लड़ाई करना सिखा रही है, पिल्लो फाइट। अच्छी चीजें नहीं सिखा के जाएगी तुम्हारी मासी, लड़ाई करना सिखा के जाएगी। चल वहाँ दीदी को मार, वो बड़ी दीदी को, बड़ी दीदी। ओ लग गई वहाँ दीदी। अम्मा को मार के, अच्छा अम्मा को, अम्मा को। रुक जाओ, अम्मा के पास आ रहा है। रुक अम्मा 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 सर पे मत मारना, जोर से सर पे नहीं मारना। स्नेल बना दिया, स्नेल, स्नेल बना दिया। कछुआ, कछुआ बन गया, कछुआ। काशी छोड़ना, उठने देना, काशी उठने दे बेटू। चल मासी को कर क्या, मासी को करते भम कर क्या। ये ऐसी मासी ऐसी होती है, ये ऐसी चीजें सिखाती हैं बच्चों को। अच्छी चीजें सिखाने के बजाय फाइटिंग करना। नहीं नहीं बल नहीं। रुक यार, थक गया यार वो। पापा अब पापा की जरूरत हो गई उसको। ओए दे दे यार उसको। काशू, काशू दे दे बेटा, दे दे बेटा। अम्मा ओए रुक जा ना नित्या, रुक जा, रुक जा। भम भम भम। यहाँ पिल्लो फाइट चल रही है सबकी। बच्चे बुड्ढे सब बच्चे बन गए हैं यहाँ। शिवा भम बोल दे, शिवा भम। अगर लगेगी तो रोना भी मत। हाँ रोने के लिए मेरे पास मत आना, मैं 4 मारूंगी और। उसके भी लगेगा, उसके भी लगेगा। ओए जाओ काशी पागल है क्या, मारूंगी थप्पड़। काशी ऐसे मत मार उसके सर पे। हे भगवान शिवा। शिवा कहाँ पे लगी? कर दे। दी ओहो 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 भले से हाथ रख के। ओहो ओहो शिवा कहाँ पे लगी? ओहो ओहो हाय नौटंकी। वो मार के भाग गई तुझे। कहाँ पे लगी बाबू?
यहाँ बताओ कहाँ लगी शिवा? हाँ इसने मारा बस। लड़ाई हो गई यहाँ, लड़ाई हो गई। शिवा कहाँ लगी वहाँ पे? शिवा कहाँ लगी? यहाँ पर। तो मित्रों यहाँ पे हमारी बहना श्री जाने लग गई है। नित्या काशी बोल रहे थे मेरे से कि मासी के चार्जर को छुपा देना, और उनके बाहर से उनको भी छुपाने में लगे थे। मैंने कहा आते हो नहीं बोला। क्या उछलने लग गई? वो बाहर से क्रॉक्स रखे ना इसके चप्पल वो जूती, उनको छुपाने में लगे थे वो। मैंने कहा आते हो नहीं बोला, मासी के छुपा देना बोले। मैं यहीं रुक जाएगी करके। कहने चली गई। हाँ है ना? बाय। जी बाय बाय। पूजा चली गई। आप उठो तो उससे पहले। चल फिर आराम से जाना। फिर कब आएगी जने अब डॉक्टर साहब? अब तो कॉलेज ही जाएगी। अब मैं देखूंगी यार कब आती हूँ। भी इनको छुपाने में लगी थी वो दोनों जने। चार्जर रख लिया ना? चल फिर बाय बाय। हाई फाई। अपनी पहाड़ी निकली जाती है ना। उज्जा। बाय। आराम से जाना। चेन भी खुली है बैग की। घर पहुंच के मैसेज कर देना, कॉल नहीं भी करेगी तो।